आधुनिक भारत। फर्रुखसियार के शासनकाल में बिहार शाहजदा मिर्जा मोहम्मद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए और बंगाल के नाजिब शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अली बर्दी खां को उप नवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया। मार्च 1749 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अली बर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया। 1740 में उसने मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज खां को बंगाल को विस्थापित कर बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अली बर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया। सिराजुद्दौला द्वारा अली बर्दी खान के खिलाफ किया गया विद्रोह वहां के तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया गया। अली बर्दी खान को 1733 ईस्वी में बिहार गवर्नर नियुक्त किया गया था। राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया। अली बर्दी खान को 1756 में मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई था, और सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर, अली बर्दी का दामाद। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नवाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने उप दीवान नियुक्त किया। इसमें बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां एवं बिहार के लिए सिताब राय थे। अली गौहर ने 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। अली गौहर का बिहार अभियान 1760 में समाप्त हुआ। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में विस्थापित किया। 1764 में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं भगोड़े मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना की मुठभेड़ बक्सर में हुई, जो इतिहास में बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने तीनों शासकों को संयुक्त रूप से पराजित किया। बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किया। सर लियोनोल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। क्लाइव ने सितंबर 1765 में काजिम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया। धीरज नारायण को 1767 में हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया तथा थॉमस रेमबोल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया।
बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम प्रारंभ में बिहार में शोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते तथा वे पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है। जॉब चार्नॉक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया तथा वह इस पद पर 1680 ईस्वी तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नॉक के अधीन कार्य किया। के सूबेदार शाइस्ता खां 1680 में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने में क्षुब्ध होकर जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को 1666 में लूट लिया। फारूक सियार ने अंग्रेजों ने बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा को प्रारंभ किया। नवाब अली वर्दी खां के दबावों के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी, लेकिन हॉलबेल ने प्रयास करके 1755 में पटना फैक्ट्री को पुनः शुरू कर दिया। बिहार में यूरोपीय कंपनियां। कंपनी का नाम, स्थापना वर्ष और उत्पादन। पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शताब्दी, उत्पादन सूती वस्त्र। डच 1632, उत्पादन अनाज, सोरा, सूती वस्त्र। ब्रिटिश फैक्ट्री, स्थापना वर्ष 1651, उत्पादन नील, सूती वस्त्र। डेन फैक्ट्री, स्थापना वर्ष 1774, उत्पादन सूती वस्त्र। स्मरणीय तथ्य एक नज़र में। 1713 में फारूक सियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ। उसके बाद उसने आगरा में जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर बैठाया। बिहार में सूबेदार सैयद मुहस्सन अली खां एवं उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जो शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। 1773 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेजों एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्राप्त हुई। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया। सर जॉन शोर को अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब, नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दी गई। वर्ष 1770 ईस्वी के बाद 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए अनाज भंडार के लिए पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। पटना 1822 ईस्वी से 1868 तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था, जिसके प्रवर्तक सैयद बहाव पटना के विलायत अली और इनायत अली की इस आंदोलन की अग्रणी भूमिका थी। बहावी के आंदोलन अपने अहले हदीस कहते हैं। 1770 ईस्वी में बिहार का पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था।
और आगे है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था, और हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।